हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई विद मोटिवेशन पे। मेरा नाम है अनुराग वर्मा और मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ। 4 जनवरी 2026 है और आप सोच रहे होंगे कि इस साल के भी 4 दिन वेस्ट हो गए। जैसे हमारा पूरा इतने साल वेस्ट होते आए तो ये 4 दिन भी वेस्ट हो गए। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि 2026 में आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। अपनी कुछ आदतों में सुधार लाकर, अपने आप पे काम करके, अपने अपने आप को ठीक है। तो मैं आपको कुछ 7 ऐसी बातें बताऊँगा जिससे आप अपने आप को डिस्टेंट रख के ये 2026 सक्सेसफुल बना सकते हो। चलिए तो आज शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं भी एक छोटे शहर से हूँ। मैंने बहुत सारी जॉब करी है, बिजनेस ट्राई करा है और मैं भी एक अपने लिए शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर मैं सक्सेस होता हूँ तो मेरे साथ आप भी सक्सेस होना चाहते हैं तो मेरे साथ आप ये 7 बातों का ध्यान रखना। मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊँगा। सबसे पहली बात है आपका क्लैरिटी होना। अब क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि आपका फोकस किस एरिया में है, किस फील्ड में है। आप हर जगह हाथ पाँव मारोगे तो आप किसी भी जगह सफल नहीं होगे। तो आपको क्लैरिटी होना ज़रूरी है। जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो हम MS धोनी का एग्जांपल देते हैं तो उन्होंने उनका गोल क्लियर था कि उनको क्रिकेटर बनना है। ठीक है, तो आपका भी गोल क्लियर होना चाहिए एकदम। दूसरा हमारा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमारा 24 घंटे कैसे निकल जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। हमारे 24 घंटे में 3 स्लॉट होते हैं 8-8 घंटे के। अगर हम उसको छोटे छोटे उसमें बांट लें टाइम जोन में तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारा सारा चीज़ें उसमें मैनेज हो सकती है। हमारा खाना पीना, हमारा घूमना, हमारा पढ़ना, हर चीज़। अब उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने सपने के लिए कितने घंटे देने हैं। जैसे कि आपको अगर UPSC क्लियर करना है तो आप उसके हिसाब से अपने आप को पूरा कंसिस्टेंट रहेंगे अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, डिसिप्लिन रहेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा है मोबाइल स्क्रोलिंग। हमारे मोबाइल की हैबिट, हमारा स्क्रीन टाइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम जितना चलाते हैं अगर हम उतना ही पढ़ लें तो हम अपने आप को एक अच्छी जगह ले जा सकते हैं। या फिर हम जो भी चीज़ देखते हैं मोबाइल में उसमें भी हम अपनी काम की चीज़ें देखें तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि मोबाइल से हमारी हेल्थ को भी कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो मोबाइल स्क्रोलिंग में हम कुछ बाउंडेशन लगा सकते हैं, अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। या फिर हम जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं उसमें हम एक ऐसी चीज़ें देखें कि हाँ जो हमारे काम की हो। यानी कि हम कुछ भी बस स्क्रॉल करे जा रहे हैं, कोई भी डाटा हम लिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम जो भी चीज़ें स्क्रॉल करते हैं, जो डाटा हम देख रहे हैं या फिर जो रील्स हम देख रहे हैं वो एक कोई और भी देख रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, एक अनपढ़ आदमी भी देख रहा है उसे। ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से, आप भी वही देख रहे हो। तो दोनों में अंतर क्या रह गया? कोई भी अंतर नहीं रह गया। ठीक है, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको देखना क्या है आगे। ठीक है, अगर आप रुक चलते रहोगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, लेकिन आप रुक जाओगे कहीं, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अगला है छोटी आदतें यानी स्मॉल हैबिट। स्मॉल हैबिट्स आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करती हैं। जैसे अपने पूरी बुक को पढ़ना है किसी, अगर वो 100 पेज की बुक तो आप उसको 10-10 पेज में बांट लो, 5-5 पेज में बांट लो। लेकिन वो धीरे धीरे आपकी बुक 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी इस तरह करके। लेकिन आप उससे अगर एक साथ लेके बैठ गए तो वो ख़त्म नहीं होगी कभी भी। ठीक है, तो अगर आपको इस 2026 को अब बाकी पिछले सालों से कंपेयर करके इसको अच्छा बनाना है, सक्सेसफुल होना है, कहीं आगे पहुंचना है तो कुछ हैबिट्स को आपको बदलना होगा, वरना ये साल भी इसी तरह बीत जाएगा और बाद में आप रिग्रेट फील करोगे कि लास्ट जब 31 दिसंबर 2026 आएगा तो आप सोचोगे ये साल भी ऐसी ही बीत गया, हमने कुछ नहीं करा। तो आप क्या चाहते हो? ये बोलना कि ये साल भी ऐसी ही बीत गया या फिर ये बोलना कि हाँ मैंने कुछ हासिल करा है, इस बार कुछ सीखा है मैंने। ठीक है, अगली बात यह है कि फेलियर से मत डरो। एक आदमी फेल होता है, चाहे वो बड़े से बड़ा इस टाइम पे पहुंचा हो, चाहे वो हमारे मुकेश अंबानी हो या फिर हमारे अमिताभ बच्चन जी हो या फिर एलन मस्क हो। सब ने फेलियर से सीखा है। उन्होंने हज़ारों लाखों ऐसे तरीके देखे हैं जिससे उनका वो कामयाब नहीं बने, लेकिन एक तरीका ऐसा उन्हें मिला जिससे वो कामयाब बन गए। तो आपको भी वो तरीका देखना है। फेलियर से डरना नहीं है, उससे सीखना है। जैसे हम अपने पुरानी एक्सपीरियंस से सीखते हैं वैसे ही आपको भी सीखना है। फेलियर से डरना नहीं है उससे। फेलियर आते रहते हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए होते हैं वो हमेशा। इसलिए फेलियर से कभी भी डरना नहीं है, उससे सीखना है। अगला है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, डिसिप्लिन नहीं रहोगे, अपने लिए डिसिप्लिन रहोगे, हर चीज़ को टालते रहोगे, 1 घंटे की चीज़ को 2 घंटों में करोगे, या किसी चीज़ को आपको 1 घंटे में ख़त्म करना है, या आपका कहीं जाना है और उसके लिए आपको 1 घंटा पहले तैयारी करनी पड़ती है, तो वो चीज़ आपके डिसिप्लिन के अंदर आता है कि आपको ये चीज़ आज करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए।
आपको आज अगर पढ़ना है तो पढ़ना है, आपको कुछ काम करना है तो करना है, अपना जो भी फोकस है, आपका जो भी गोल है, आपका उसके लिए काम करना है तो करना है। इसमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बस आपको जो करना है तो करना है, बस ये आप सोच लीजिए, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगली बात है हमारी कंसिस्टेंसी। आप देखो, कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो। सबसे बड़ा एग्जांपल है सौरभ जोशी, जो आप देख रहे हो 6 साल में उसने एक भी दिन ऐसा मिस नहीं कराया जब उसने अपनी वीडियो ना डालो। उसने चाहे जो भी दिखाया हो हमें ब्लॉगिंग में, हमने उससे कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सीखी है, उसकी कंसिस्टेंसी ने उसे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है आज। जो हम सपने देखते हैं बड़ी गाड़ियाँ लेने के, बड़े घर लेने के, वो चीज़ें उसने कर दिखाई है, एक छोटी सी जगह से लेकर एक बड़ी जगह पे आके। आप चाहे सौरभ जोशी की बात कर लो, मनोज डे की बात कर लो, या फिर किसी भी यूट्यूबर की बात कर लो, या फिर किसी बड़े आदमी की बात कर लो, जो कभी कुछ नहीं था और आज बहुत कुछ है। लेकिन हम खाली उनको देखते हैं, हम खुद कुछ नहीं करते, हम खाली उनकी बुराई करते हैं, ना कि खुद कुछ करते हैं। तो हमें खुद कुछ करना है, उनसे सीखना है, उनकी पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, ना कि नेगेटिव। और ख़ुद को भी हमेशा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है, तभी हम आगे जाके सक्सेस हो सकते हैं। और ये 2026 में हम अपने आप को ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप रुक गए तो उसमें आपकी हार है और सक्सेस कोई और होगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप सक्सेस बने। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ उनको शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले टाइम में आपको मेरी ये वीडियो हमेशा अच्छी आती रहेंगी और आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहेंगी हमेशा। ठीक है, तो ये 7 बातें आपको ध्यान रखनी है, जिससे आप इस साल सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, और हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना है। ठीक है, इस 2026 को ख़राब होने नहीं देना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आपको बहुत अच्छे से काम करना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने खुद के सपनों के लिए भी। क्योंकि हम अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करेंगे तो हम हमेशा यही लाइफ जीते रहेंगे जो अभी हम जी रहे हैं। वही 10-12 हज़ार की जॉब, वही डेली 12 घंटे की जॉब और ये सब चीज़ें। ठीक है, हम घर एक दूसरे को देखते रहेंगे, हम अपना मोबाइल स्क्रॉल करते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, लेकिन हम कभी अपने लिए काम नहीं करते। तो ये चीज़ आपको खुद सोचनी है बैठ के कि आपको उस मुकाम तक जाना है या नहीं जाना है। तो आप भी वादा कीजिए मुझसे कि आप भी कंसिस्टेंट रहेंगे और मैं भी आपके साथ कंसिस्टेंट रहूँगा हमेशा, और आपको अच्छे वीडियोस देता रहूँगा। ठीक है, मैं भी सक्सेस होऊंगा और मेरे साथ आप लोग भी। ठीक है, इसके लिए आपको बहुत बहुत गुड लक। ठीक है, तो आगे मेरी वीडियोस को और आती रहेंगी आपके लिए, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करके आप मेरे वीडियोस पे बता सकते हैं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मैं इसमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ और आपको क्या देखना पसंद है, ये सब चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।